Hello students, today we are doing the pairs of linear equation in two variable. इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो बेटा आप लोगों को मैंने कल बताया था कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं। लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन विच हैज पावर वन, यानी कि वेरिएबल हैज पावर वन, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिसकी घात वन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये क्या है? x की पावर क्या है बेटा? x की पावर वन है, तो ये इट मीन्स इट्स लीनियर इक्वेशन। एंड बेटा इसमें वेरिएबल कितने हैं? हाउ मेनी वेरिएबल इन दिस इक्वेशन? ओनली वन वेरिएबल, but we are studying about two variable. We are studying about two variable. तो x plus y is equal to 7. This is a linear equation and linear equation in two variable. ये first equation. But we are doing the pair of linear equation. Means दो रैखिक समीकरण पढ़ने हमने, एक से कुछ नहीं होगा, दो से निकालना, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। दो रैखिक समीकरणों को कैसे सोल्व करते हैं? देखो बेटा फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक दुकान पे गया और वहां मैंने एक पेन और दो पेंसिल 10 रुपए की खरीदी। कोई और गया, उसने दो पेन और तीन पेंसिल 15 रुपए की खरीदी। तो ये क्या होगी? हमारी इक्वेशन बन गई, लेट द रेट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स। इस एक पेन की जगह हम एक एक्स लिख देंगे, 2y कर देंगे इज इक्वल टू 10। अब हम इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। लिखने का तरीका चेंज हो गया ना। अगर हमें रेट नहीं दे रखे हों तो हम ऐसे उसका रेट निकल आएगा, कितने का पेन है और कितने की। कमाल की बात ये है, दुकानदार ने हमें ना तो रेट बताया, ना पेन का रेट बताया, ना पेंसिल का रेट बताया। लेकिन इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। बाय सोल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द प्राइस ऑफ ए पेन एंड ए पेंसिल। दिस इज अमेजिंग बेटा। मैथ में वो बिना बताए हमें आंसर, हमें सिर्फ इन इक्वेशनों को सोल्व करना। वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द आंसर। तो बेटा और इसमें क्या बात है देखो। अच्छा एक और बात है, यानी कि देखो एक पेन मैंने दो पेन लिए, चलो दो पेन लेते हैं। दो पेन लिए प्लस में 4 पेंसिल ली, और ये मैंने लिए 20 रुपए के। और कोई और कस्टमर आया, दो पेन और 4 पेंसिल सेम ब्रांड की हैं, सेम सारी चीजें हैं, और उसने 30 रुपए की ली। इज इट पॉसिबल बेटा? क्या एक दुकानदार एक वही चीज मुझे 20 में दे रहा है, आपको 30 में दे रहा है? तो देयर आर नो सॉल्यूशन बेटा। ये ऐसी इक्वेशनों में कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा ऐसी इक्वेशनों में। यानी कि सेम चीज है और रेट में डिफरेंस हो गया। अच्छा बेटा एक और बात है, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ 2 पेन हो गया, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 और 23 जा 60। यानी कि ये 2 पेन थे, ये 6 पेन हो गए, ये 4 पेंसिल थी, ये 12 पेंसिल होगी, ये 20 रुपीज थी, ये 60 हो गया। तो इसका हो जाएगा बेटा ऐसे ऐसे जो हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा, बहुत सारे सॉल्यूशन। देखो हम बारी बारी करेंगे, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे टॉपिक को। अच्छा रैखिक समीकरण का पता लग गया, दो वेरिएबलों का पता लग गया, पेयर का पता लग गया।
अब हम इनको समझाते हैं बेटा ग्राफ में। हाउ, कैसे ग्राफ में, हाउ डू यू शो ऑन ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड क्या होता है, पहले हमने ग्राफिकली मेथड ये दीज इक्वेशन आर सॉल्विंग बाय 4 मेथड बेटा। नंबर 1 ग्राफिकली मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड हैं इनको सोल्व करने के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकली मेथड क्या है। ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड क्या है। ग्राफिकली मेथड क्या होता है बेटा, देखो जैसे 2x प्लस में 3y है इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बेटा इसमें हमने x और y की वैल्यू, जैसे आप 9th में नहीं निकाला करते ऐसे आपने 10th में निकालना है। यहाँ x रख दो, यहाँ y रख दो। आपने क्या करना है, एक बार x को 0 कर दो, x को 0 किया, ये सारा 0 हो गया। 3y इज इक्वल टू, ये बच गया 3y बराबर है 12। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/3। 12/3 क्या आ गया 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू को 0 रखो, इस y को 0 किया, ये सारा 0 हो गया। 2x बराबर है क्या आ गया 12, और x बराबर है क्या आ गया 12/2, और ये क्या हो गया 6। इसमें देखो यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, 2 डिब्बे लगा दिए। पहले एक बार x को 0 कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 करो x की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शो करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये है ना, हमने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में लेने हैं, बिल्कुल 0 और 4 पॉइंट लिखो, 0,4। x 0 और y 0 यही होते हैं। x 0 y प्लस का 4 बेटा, ये तो y वाली एक्सिस है, ध्यान से सुनो बेटा, ये y एक्सिस, ये y डैश है, ये x डैश है। x के पॉजिटिव नंबर इधर होंगे, x के नेगेटिव इधर, y के पॉजिटिव नंबर ऊपर, y के नेगेटिव नंबर नीचे। अब ये x जो है वो 0 है, तो 0 दोनों x भी और y भी 0 इधर रहेंगे। दूसरा पॉइंट है y 4 प्लस का है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4। इस पॉइंट को हम बोलेंगे, यहां क्या है, x तो 0 हो गया और y 4 हो गया, इस पॉइंट को हम ऐसे बोलेंगे। अगला है 6 0, यानी कि y तो 0, y 0 ये हो गया, और x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इस पॉइंट को हम लिखेंगे, x की वैल्यू पहले, x का नंबर पहले लिखेंगे 6, y का बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं पॉइंट, पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। और बेटा इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो, ये जो आपकी लाइन आई है इस पे नाम लिख दो आप, 2x प्लस में 3y। ये किसके बिंदु आए हैं, ये इस बिंदु को, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। These point आर रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं इस लाइन में, ऐसा नहीं है आप इसकी जगह 1 पुट कर लो, 2 पुट करो, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू पुट करो, सारे के सारे इस लाइन में आएंगे। जैसे हम ये ऐसे मान लिया, अगर हमने 1 वैल्यू पुट की, x की 1 वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 1 पुट की,
तो 12 में से 2 गया 10, 10/3 यानी कि 3.3। तो 3.3 x की वैल्यू 1 तो ये होगी 1 2 3, 3.3 ये होगी। तो यहाँ अगर हम ये ऐसे तो ये पॉइंट आ जाएगा। सारे के सारे पॉइंट जो है ना बेटा वो ऐसे इन लाइनों पे आएंगे, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी पॉइंट यहाँ जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अब दूसरी लाइन लो 0,8, x0 यहाँ हो गया, y8 यहाँ हो गया, y यहाँ हो गया, x यहाँ हो गया। और इन दोनों ये इसका नाम लिखो x यहाँ क्या 0, यहाँ x क्या है 8, ये पॉइंट हो गए। और अब इन दोनों को मिला दें, जहां ये कट हो रहे हैं वो आपके बिंदु, वो आपके पॉइंट आ जाएंगे। ये y वाला हो गया, ये x वाला हो गया, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ्स की मदद से आप ऐसे करेंगे। ये था ग्राफिकली मेथड। ग्राफीय विधि से आप लोगों ने ऐसे सोल्व करना है। पहले पॉइंट निकालो और फिर पॉइंट ग्राफ में करो शो और फिर उन पॉइंटों को मिला दो, लाइन बढ़ जाएंगी 2। अच्छा बेटा, हमेशा एक और बात समझाता हूँ, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है। 2 लाइनों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब 2 समीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 लाइनों के बारे में। और लाइन हमेशा बेटा 3 प्रकार की होती हैं। एक तो लाइन ऐसे एक दूसरे को काटेंगी, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेद या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टेड लाइन। हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं। देखो एक दूसरे को जो काट रही हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और बेटा जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। हाउ मेनी सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल या एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या हम बोलते हैं 1 सॉल्यूशन, ठीक है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा हल ना हो, अद्वितीय हल या एक हल भी बोल सकते हैं। आगे और 2 लाइनें कैसे हो सकती हैं, और 2 लाइनें ऐसे होंगी, ये और ये। जैसे रेल की 2 पटरी, नहर के 2 किनारे, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे बेटा, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल। और सुनो 1 मिनट, इसमें एक बात मैं भूल गया। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a1 हो गया, ये b1, ये c1, ये a2 लाइन, ये b2, ये c2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। देखो बेटा जिसमें अद्वितीय हल हो उसमें क्या होगा, एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। a1 बराबर है a2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, वो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, और काटेंगी तो कहीं एक आंसर मिलेगा। पैरेलल लाइन बेटा अब कर रहे हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या करना है बेटा, पैरेलल लाइन, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखाएं, हिंदी में बोलते हैं समानांतर में चल रही है ना, ये दोनों समानांतर में चल रही हैं तो समानांतर रेखाएं, रेखाएं। और इनका जो सॉल्यूशन होता है
वो नो सॉल्यूशन आएगा, कोई नो सॉल्यूशन, इनका कोई आंसर नहीं होता, नो सॉल्यूशन, इनका कोई आंसर नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। आप देखते ही कैसे पता करोगे कि ये कौन सी लाइन है? देखते ही देखो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये तो दोनों बराबर हो और c1 और c2 बराबर ना हो। जैसे मैंने बोला था ना, मैंने पेन और कॉपी ली 10 रुपए की, उसने पेन और कॉपी ली 12 रुपए की, यानी कि पेन और कॉपी ले रहे हैं दोनों, लेकिन C1 और C2 अलग अलग हो गया, रेट अलग अलग हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका कोई हल ही नहीं आएगा। तीसरी लाइन होती है बेटा ये लाइन, फिर इसके ऊपर लाइन, इसके ऊपर लाइन, इसके ऊपर लाइन, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइन, हिंदी में बोलते हैं समपाती। सम का मतलब बराबर, पाती यानी कि पथ, एक ही रास्ता जिसका, यानी कि समपथ, यानी कि एक ही रास्ता, एक ही रास्ते से जो जा रही है, एक लाइन जा रही है, उसी लाइन के ऊपर दूसरी, उसी लाइन के ऊपर तीसरी, उसी लाइन के ऊपर चौथी, ऐसे लाइन चल रही है, लेकिन हम तो 2 ही लाइनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसके अनेक हल आ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे इसके, इंग्लिश में बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। और इसको देखते कैसे पता चलेगा, a1 बाई a2 इसके सारे बराबर होंगे, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये सारे बराबर हो जाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इसमें होता है एक हल, इसमें कोई हल नहीं, इसमें अनेक हल होते हैं। देखते कैसे पता चलता है, पहले 2 बराबर नहीं है तो यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो लास्ट वाले 2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है, और सब बराबर हैं तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन है, समपाती रेखाएं हैं वो। बेटा पेपर में 1 या 2 नंबर का तो इन्हीं में से आ जाता है, बताओ इसके कितने हल हैं। ऐसे आपको दे देंगे, ऐसे x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर है 10, बताओ कितने हल हैं। भाई ये दोनों बराबर हैं, लास्ट वाले बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं है। आप आंसर में ये बोलोगे। अगर यहाँ ऐसे आ जाए 2x और 3x, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये 3/2 हो गया, ये 1/1, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। पिछले मत देखो, शुरू वाले जो 2 बराबर नहीं आए उन्हीं में चेक कर लो, बस अद्वितीय हल हो गया। लास्ट वाले देखने ही नहीं आप लोगों ने, शुरू का जो देख लिया और उसी में नहीं मिले ये, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, that is a intersecting line and has a unique solution। ऐसे जैसे ये आ जाए 2x plus 3y is equal to 4, is equal to 4, तो 4x 6y 4/8, ये सारे के सारे बराबर हैं, 2/4, 3/6, 4/8, सब 1/2, 1/2, 1/2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो समपाती रेखाएं। और कल इसका ये इंट्रोडक्शन था बेटा, ये अच्छे से कर लेना आज, और उसके बाद में ग्राफिकली मेथड, जो आपकी इक्वेशन है उन इक्वेशनों को आप उनके पॉइंट निकालना सीखो। आज का बस यही काम था कि आप लोगों ने, जैसे ये है आपके मैथ में जो इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 12, आप इसके पॉइंट निकालना सीखो। 2 पॉइंट जरूरी है बस। हाउ मेनी पॉइंट आर नीड, ओनली 2 पॉइंट। बेटा x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 12 आ गई,
इन दोनों को मिलाएंगे, मिला के बोलेंगे एक पॉइंट। ये हो गया एक बिंदु। अब दूसरा निकालेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये हो गया दूसरा बिंदु, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इस तरह के हमने एक लाइन बनाने के लिए, जैसे एक बिंदु और दो बिंदु, ये दो बिंदु चाहिए। एक लाइन को बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए और दो बिंदु के लिए हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और तब जाके आएगा एक बिंदु। और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट देखो एक और बताता हूँ रिप्रेजेंट। जैसे x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, 2 एकम 2, 12 में से 2 गया 10, तो ये 10 आ गया। 1 को और 10 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़े इक्वल नहीं आए हैं, वो आप लोग कर लेना। x की वैल्यू 1 ये होगी और y की वैल्यू 10 ये होगी। बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं। इसको और इसको नहीं मिलाना, ये गलत है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये गलत हो जाएगा। बेटा क्या करना आप लोगों ने, इस पॉइंट जो ये पॉइंट आया है ये तो इस तरफ खींच दो, यानी कि इस तरफ लाइन सीधी जाने दो और इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग स्केल से और इस लाइन को ऐसे जाने दो। ठीक है, जहां ये लाइन और ये लाइन जहां कट होंगी, जहां मिलेंगी, बाकी इरेज कर दो। बाकी ये सारा इरेज करने का था, ये सारे इरेज कर दो। सिर्फ ये पॉइंट जो आया है वो आप लिख सकते हो। पहले x वाला लिखो पॉइंट 1, उसके बाद में लिखो 10। ये करना है। ऐसे ही जैसे इस पे मान लिया दो पॉइंट रख दिया, या y का वैल्यू y वैल्यू 1 पुट कर दी, या y की वैल्यू 2 पुट कर दी, y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 उस तरफ चला जाएगा, 10 हो जाएगा 10। फिर ये जो मल्टीप्लाई में 2 है उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 10/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 5 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू 2, ये होगी y की वैल्यू 2। अब ये 1 2 3 4 5, ये होगी 5। बच्चों ऐसे नहीं मिलाना, इसको और इसको ऐसे मीट नहीं करना बेटा। डोंट मीट दिस पॉइंट एज, इनको क्या करना है, दिस पॉइंट, ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकली लाइन है। अलोंग ए वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकली लाइन खींचो, किसके अलोंग बेटा, y एक्सिस के अलोंग। जो x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रॉ करो, और जो y एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको x एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे इसको तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे, और इसको y एक्सिस के, और जहां ये मीट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे। और ये सारा का सारा इरेज कर दो ऐसे, ये सारा रफ वर्क है, आप लोगों ने सिर्फ इधर ऐसे ऐसे करना है बस, ये ऐसे। पहले तो ये पॉइंट ग्राफिकली मेथड में ये पॉइंट आने चाहिए बेटा। और ये कितना हो गया, पहले x का नाम लिखो 5 और उसके बाद में 2। अब ये 2 पॉइंट आ गया आपके, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब आप इनको मीट करवा सकते हो, और ये जो लाइन आएगी, इस लाइन का जो नाम है वो है 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 12। ऐसे मीट करवाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड डू इट वेरी केयरफुली बेटा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन एंड टू फाइंड पॉइंट फॉर ग्राफिकली मेथड। आराम से करोगे तो अब बिल्कुल धीरे धीरे x की वैल्यू आपने क्या करनी है, बस पुट ही तो करनी है इस इक्वेशन में। इसमें एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर y की वैल्यू 0 कर दो। आसान, सबसे आसान तो यही है, एक बार x की वैल्यू 0 कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 कर दो, बस पॉइंट आ जाएंगे आपके। 2 पॉइंट आते ही दोनों पॉइंटों को मैच मिला देना। फिर भी ना समझ में आए तो फिर
करेंगे कोशिश, ट्राई 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 अगेन करत, बार बार अभ्यास करो बेटा। प्रैक्टिस मैथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा, कंटिन्यू प्रैक्टिस। और आपका तो सर्प माइंड है, टैलेंटेड बच्चे हो आप, आसानी से कर लोगे। ये बिल्कुल आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बिल्कुल आसान है। वैल्यू पुट करनी, जिस बच्चे को वैल्यू पुट करनी आ गई ना एक्स की वाई की, वो आराम से निकाल लेगा ये सब। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू, और फिर हमने ग्राफ में ये पॉइंट रख के देखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।